वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूबरू कराने वाले हैं जो कल के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सभी लोग पूरा वीडियो को देखिए और आप लकी हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कर दीजिए। पूरा देखिए, मज़ा आएगा और आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। और पूरा देखिए, एकदम इसी टाइप के क्वेश्चंस आएगा, कल आप कहिएगा वाह मज़ा आ गया एकदम। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, फटाफट आंसर बताएंगे। 100 में आपको 50 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। फटाफट 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। महागठबंधन का ध्येय बताना है तो यहाँ पर होगा इंदिरा हटाओ। ठीक है। तीसरा है किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो 3 का आपका सी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। 3 का सी हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। 4 नंबर आपका सवाल है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो यहाँ पे होगा कैबिनेट मिशन योजना। 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर है कि संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 5 में आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। 6 नंबर है कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है। 6 का सी हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। 7 नंबर आपका है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 7 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। 8 है किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो 8 का आपका बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। 9 है आपका कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो 9 में आपका सी हो जाएगा 6 को प्राप्त है। ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 11 है कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका कानून लिए अमेरिका से हो जाएगा। 12 है वयस्क मत के अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो आपका 12 में ये होगा 18 वर्ष से वयस्कों का मताधिकार। सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो 13 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा। 13 का सी सही है। 14 है प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो 14 में आपका बी हो जाएगा संघात्मक सरकार। ठीक है। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 15 में आपका 100% सही हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। 16 है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है। 17 है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो 17 का आपका ए हो जाएगा नियुक्त होते हैं। ठीक है। 18 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो 18 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 61। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है 19 में आपका करेक्ट आंसर, आगे बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ब्रिटिश महारानी के समान। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 20 नंबर है कि राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है। तो 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। आयु 30 वर्ष से कम ना हो। 21 से भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो 21 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है। 22 है राज्यसभा के कोरम के निर्धारित संख्या है। 22 का आपका 100% सही जवाब ये होगा 25 राज्यसभा के लिए। ठीक है। 23 है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या पूछा है। तो 23 में आपका सही जवाब जो होगा ये होगा 552 तक जा सकती है। 24 है राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पदेन होता है। ठीक है। 25 है कि 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज संशोधन का कार्यकाल कितना होता है। तो 25 में आपका डी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आएगा परीक्षा में। 26 है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो 26 में आपका सही जवाब जो होगा सी होगा 11वीं अनुसूची। ठीक है। 27 है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो 27 में आपका सी हो जाएगा 25 वर्ष। 28 है आपका कि किसी भी राज्य के निर्वाचन विधानसभा की अधिकतम अनुदेश सीमा है। तो 28 में आपका सही जवाब जो होगा आपका करेक्ट आंसर सी होगा 500 सदस्य। ठीक है। 29 है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। तो 29 में हमारा डी हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है। 30 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो 30 में आपका सही जवाब जो होगा डी हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक है। 31 नंबर आपका है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो 31 में आपका सही जवाब ए होगा 1951। ठीक है। 32 है संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए।
तो 32 में आपका सही जवाब डी होगा 5, ठीक है। 33 है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर कार्य करने का सुझाव दिया गया है। तो 33 में आपका सही जवाब सी होगा त्रिस्तरीय, ठीक है। 34 नंबर सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। तो 34 में हमारा सही जवाब डी होगा DMK, ठीक है। 35 है कि बाबरी विध्वंस किस वर्ष में हुआ था। तो 35 में हमारा सही जवाब सी होगा 1992 में, ठीक है। 36 है कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। तो 36 का सी होगा केंद्र के पास। 37 है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि। तो 37 में आपका डी हो जाएगा, उसका दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। 38 नंबर है आपका सवाल कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। तो 38 में हमारा सी हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 39 है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य, इस विचार के प्रतिपादक है। तो 39 में हमारा सही जो जवाब होगा ए हो जाएगा DD बसु, ठीक है। 40 नंबर हमारा सवाल है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो 40 में आपका सही जवाब डी होगा, उपयुक्त तीनों वाला ऑप्शन सही है। ये सब पढ़ लीजिए, एकदम धमाका मचा के आइएगा। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो 41 में हमारा सी होगा ऑस्ट्रेलिया। 42 निम्न कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो 42 में हमारा सी होगा जेल, ठीक है। 43 नंबर हमारा सवाल है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया। तो 43 में हमारा सही जवाब बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। 44 है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो 44 में आपका डी हो जाएगा 29, ठीक है। 45 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो 45 का आपका सही जवाब बी हो जाएगा, बी अनुच्छेद 368 में, ठीक है। 46 नंबर आपका सवाल कहता है कि केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो 46 में हमारा सही जवाब ए होगा, संसद मौलिक अधिकारों के में संशोधन नहीं कर सकती। 47 है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम जो है आपका सही जवाब ए ऑप्शन है आपका JS मिल, ठीक है। 48 है मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, रूसो का है। 39 है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो आपका बिल्कुल ये होगा कानूनी न्याय, ठीक है। 50 आपका सही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 50 में हमारा सही जवाब जो होगा आपका डी होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 51 आपका सवाल कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो 51 में आपका सही जवाब सी होगा 1955 में, ठीक है। 52 है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 52 में आपका सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 53 है कि है ना 2003 के 92वें में भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो 53 का ये होगा डोगरी, ठीक है। 54 है भारत में हरित क्रांति के संस्थापक कौन है। तो आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। 54 में आपका सही जवाब ये होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो है ना, तो 25 में आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दी हैग। 55 का ये हो जाएगा, ठीक है ना, 55A। आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद 56 नंबर, जिसमें लिखा है कि पंजाब के सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी। तो 56 में हमारा सही जवाब जो होगा आपका ये होगा इंदिरा गांधी। 57 है कि 1966 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो है आपका ए ऑप्शन भारत पाकिस्तान। 58 है कि 2009 में जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 58 में आपका सही जवाब डी होगा, कोपेनहेगन में। 59 है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों का है ना निषेधाधिकार प्राप्त है। तो 59 में आपका ये हो जाएगा 15। 60 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस 60 में, तो सी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। 61 है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। तो 61 में आपका सही जवाब जो होगा बिल्कुल बी हो जाएगा, पोखरण में, ठीक है। 62 है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो है आपको चिपको आंदोलन से। 63 है 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 63 में आपका सही जवाब ये होगा इंडोनेशिया। 64 है भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो सी हो जाएगा 64 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 65 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अधिकरण है। 65 में हमारा सही जवाब जो होगा सही और करेक्ट आंसर सी होगा संयुक्त राष्ट्र का। 66 निम्न किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो 66 में आपका सही जवाब जो होगा डी होगा उत्तराखंड, ठीक है। 67 है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों में नाटो की स्थापना की गई थी। तो 67 में हमारा सही जवाब जो होगा सी होगा 1949, ठीक है। 68 है आपका कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो 68 में हमारा सही जवाब जो होगा डी होगा मार्शल टीटो। 69 है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो 69 में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा सी होगा अक्टूबर 1990।
70 अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 70 में हमारा बी हो जाएगा 1957, ठीक है। 71 सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। 71 का डी हो जाएगा। 72 है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? तो 72 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा 1971। 73 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। 73 का बी होगा। 74 है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 75 है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 75 में आपका ये हो जाएगा बराक ओबामा को। 76 है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 76 में हमारा सही जवाब बी होगा 1991। 77 है आपका कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो 57 में हमारा सही जवाब जो होगा 100% राइट आंसर 57 का ए होगा असम। 78 परमाणु अप्रसार संबंधी किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो 78 में हमारा सही जवाब जो होगा बिल्कुल ही सी हो जाएगा भारत। 79 है अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 79 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी 11 सितंबर 2001। 80 है भारत में अब कितने राज्य हैं? तो बी हो जाएगा 28, ठीक है। 80 में बी हो जाएगा 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 81 21 वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 81 में आपका सही जवाब जो होगा डी हो जाएगा 1995। 82 संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 82 में हमारा सही जवाब डी होगा 24 अक्टूबर को। 83 सिंधु जल संधि भारत और निम्न किस देश के बीच हुई है? 83 का सही जवाब ए होगा पाकिस्तान। 84 बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 84 का आपका सही जवाब बी होगा 1961। 85 क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो 85 में हमारा सही जवाब बी होगा 1997, ठीक है। 86 है कि वैश्वीकरण किस है ना विचारधारा पर आधारित है? तो 86 में हमारा सही जवाब जो होगा 86 का सी इज राइट आंसर उदारवाद। 87 है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 87 में हमारा सी हो जाएगा मनमोहन सिंह द्वारा। 88 के भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो 88 में आपका डी हो जाएगा इंदिरा गांधी। 89 है सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो 89 का बी हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। 90 है आपका कि उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो 90 में आपका सी हो जाएगा भारत का। 91 महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? तो 91 में आपका सही जवाब सी होगा मिल ने कहा है। 92 है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो 92 में आपका सही जवाब जो है सी हो जाएगा सतलज, ठीक है। 93 विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। 93 कभी 94 इनमें से किसने खुलेआम नीति अपनाई? 94 का आपका ये हो जाएगा चीन। 95 है वर्साय संधि के सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो 95 का आपका सही जवाब बी होगा यूगोस्लाविया। 96 यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 96 का बी होगा 1992। 97 साफ्टा समझौते किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? तो 97 का आपका ए होगा 2004। 98 1972 सम्मेलन केंद्र देशों के बीच हुआ? तो 98 में सही जवाब बी होगा भारत और पाकिस्तान। और 99 है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू हो जाएगा 99 का डी। और 100 में आपका पूछा समझौते की स्थापना कब हुई थी? तो 100 का बी 1945 में, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एग्ज़ाम में जाके धमाका मचाइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।